मैं कहीं पीछे न छुट जाऊं। इतने बड़े स्तर पे हर घर में टीवी पर दिखेंगे। अंदर से तो इच्छाएं थी। आज की जो राजनीति है, कब कहां से आपको पुलिस उठा ले कुछ पता नहीं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर जो है, संक्रमण का दौर है। राजनीतिक संस्कृति का बहुत ह्रास हुआ है। टीवी डिबेट में जाते हैं तो ऐसा कौन सा टॉनिक लेकर जाते हैं कि आप टॉनिक पत्रकारों को भी पानी पिला देते हैं? नीचे के स्तर पर गिर गया है मीडिया, जिसको गोदी मीडिया के नाम पे सब जानते हैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ क्या हुआ था? कांग्रेस प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भागे। मैं भागा नहीं था। पाप के विरोधी हैं, पापी के विरोधी नहीं है गांधी जी का। 2014 के बाद आजादी, एक नई आज़ादी जिसको आजकल भक्त लोग कहते हैं, और भक्तों को लगता है कि ये नई आज़ादी उनको 14 के बाद ही मिली है। नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रशांत आनंद स्वागत करता हूं आपका अपने कार्यक्रम प्रशांत आनंद शो में। आज मेरे साथ एक मेहमान हैं। बिहार से निकले, जेएनयू को पहुंचे और कांग्रेस में जमे राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। उपाध्याय जी, दिल्ली कैसे आना हुआ? सच पूछिए तो बिहार के गांव का मैं रहने वाला हूं, और 12th पास करने के बाद, जैसे कि वो दौर था 90 का दौर, जब बिहार से लोग दिल्ली पढ़ने के लिए आया करते थे। मेरे बहुत सारे साथी दिल्ली आए। हमको भी लगा कि मैं कहीं पीछे न छुट जाऊं, तो उन्हीं के कहने पर और उन्हीं लोगों के सहयोग से दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर जेएनयू की तरफ, जेएनयू में जाने के बाद छात्र राजनीति में जिस तरह से आदमी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, मैं भी छात्र राजनीति में वहाँ इन्वॉल्व हुआ। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। देखते देखते कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान हुआ। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के बैनर तले मुझे छत्तीसगढ़ का पहला प्रभारी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और तब से आज तक ये यात्रा जो है निरंतर आपके सामने दिख रही है, चल रही है। अच्छा, जब आप जेएनयू पहुंचे और जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया होगा, तो क्या आपने ये सोचा था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनेंगे, या इतने बड़े स्तर पे हर घर में टीवी पर दिखेंगे, विपक्ष की एक मजबूत आवाज बनकर उभरेंगे? देखिए, सच है कि उस समय छात्र जीवन में जब हम लोग थे और छात्र राजनीति में जब इन्वॉल्व हुए, तो अंदर से तो इच्छाएं थी कि हम लोग भी जो है राजनीति के एक फलक पर कहीं ना कहीं दिखें। पर ये कभी नहीं सोचा था कि माँ भगवती की इतनी कृपा होगी, कांग्रेस पार्टी एक सामान्य परिवार के पृष्ठभूमि के व्यक्ति को ला करके और यहाँ तक बैठाने का काम करेगी। सही पूछिए तो राहुल जी का जो एक चयन है, वो जो जनतांत्रिक तरीके से नीचे के लोगों को ऊपर लाने की जो प्रक्रिया उनकी है, कहीं ना कहीं उसी का लाभ मेरे जैसे एक समान परिवार के। अच्छा, वैसे तो आप बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत ही शांत हैं, लेकिन जब आप टीवी डिबेट में जाते हैं तो ऐसा कौन सा टॉनिक लेकर जाते हैं कि आप टॉनिक पत्रकारों को भी पानी पिला देते हैं? देखिए, सच पूछिए तो डिबेट का जो कल्चर है, होना तो वही चाहिए जो हमने सीखा है इतने वर्षों से, और हम लोग के संस्कार में भी है। जो एक संरचना रही है विमर्श की संरचना, जिसमें वाद विवाद संवाद, और वाद विवाद संवाद में जरूरी नहीं है कि हमारी आपसे कोई कटुता हो, पर आपके वैचारिक चीज़ों को हम नहीं स्वीकारते तो हम तर्क दे करके आपको काटते हैं। ये कल्चर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र जीवन में, जेएनयू में ने भी सिखाया, और कांग्रेस के कल्चर ने भी सिखाया। पर दुर्भाग्य से आज की जो परिस्थिति है, देखते देखते, मैं तो लगभग 10-12 वर्षों से डिबेट के सिस्टम में हूँ, पर विगत कुछ वर्षों में तो ऐसी परिस्थिति, इतना मैं कहूँगा कि नीचे के स्तर पर गिर गया है मीडिया, जिसको गोदी मीडिया के नाम पे सब जानते हैं। वहाँ लगता ही नहीं है कि कभी कि आप गए तो थे डिबेट करने, पर सामने वाला डिबेट के लिए स्पेस ही आपको नहीं दे रहा है। मजबूरी होती है, जिस तरह के प्रश्न हैं और जिस तरह के सामने वाले के अंदाज हैं, यदि आपको उस अंदाज में जनतांत्रिक तरीके से जवाब नहीं आप दे पाएंगे, तो सामने वाले को ये लगता है कि इन्हें समझ नहीं है, इन्हें जानकारी नहीं है, या ये हमारी बातों से जो है सहमत हो गए। जबकि सच ये है कि डिबेट में कभी भी विवाद होना चाहिए संवाद के साथ, पर विवाद में कटुता नहीं आनी चाहिए, और मैं इसका सदैव ख्याल रखता हूँ।
गोदी मीडिया का आपने जिक्र किया, गोदी मीडिया से मुझे याद आया कि चित्रा त्रिपाठी के साथ क्या हुआ था। और सुबह मैंने देखा कि टीवी डिबेट में आपका उनसे विवाद हुआ और शाम को पूरे सोशल मीडिया पे आप उसके साथ पार्टी कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बाहर फोटो वायरल हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि इससे आपके कार्यकर्ताओं में जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप टीवी पे पक्ष रखते हैं, जोरदार तरीके से पक्ष रखते हैं, और उनको आपको नहीं लगता कि उनको आप गलत मैसेज गया है? कांग्रेस प्रवक्ता, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने पार्टी को भी डिफेंड करूं और सच्चाई के साथ सत्य के रास्ते दिखाने का काम करूं। ये गांधीवादी तरीका है। मैंने वो तरीका अपनाया। जब मुझे लगा कि एंकर या वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो प्रतिकूल है, तो मैंने प्रयास पहले समझाने का किया। जब वो लोग नहीं माने, इंक्लूडिंग एंकर, तो मुझे उस डिबेट को बहिष्कार करना पड़ा। अब बहिष्कार करने को, गांधी जी का ये टूल है बहिष्कार करना, और हम कांग्रेसियों के संस्कार में हैं। तो उस बात को लेकर के जो संबंधित चैनल था उसने उठाया, अपने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि अजय उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भागे। मैं भागा नहीं था। मैंने जो वहां पे हो रहा था, गलत हो रहा था, उसका विरोध करके बहिष्कार एक टूल है, उसको हमने अपनाया जो गांधीवादी तरीका है, और मैं उस डिबेट को इसलिए छोड़ करके आया, भागा नहीं। जब ये बात आई तो नेचुरल है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के जो समर्थक हैं, हमारे भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, लिबरल स्पेस जो इस देश में डेमोक्रेटिक स्पेस के लोग हैं, जो चाहते हैं कि मीडिया भी चौथा स्तंभ बनकर रहे और लोकतंत्र की रक्षा करे, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलाई। दूसरे दिन की ये घटना है, सेकेंड डे, हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, विधिवेता हैं, कानूनविद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी के यहाँ पार्टी थी, जिस पार्टी में सभी तरह के लोग, मीडिया के विशेष तौर पे, और कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख लोग उसमें सम्मिलित हुए। संजोग से मैं भी था, मेरे भी साथी बहुत सारे लोग उसमें थे। चित्रा जी से कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, हमारे सभी साथी थे। फोटो सामान्य तौर पे खींचा गया होगा, उसको जरूर चित्रा जी ने अपने सोशल मीडिया से डाला, और वो जो है बहुत सारे लोगों को उस पर भी टिप्पणी करने का राइट है। जिन लोगों ने टिप्पणी की, जिनको आपत्ति हुई, उनको भी आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि वो उनकी भावना है। पर सच ये है कि हम वैचारिक आधार पर लड़ रहे हैं। हम पाप के विरोधी हैं, पापी के विरोधी नहीं है, गांधी जी कहते हैं।